साउथ अफ्रीका मेंस टीम इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स 1992, 1999, 2007, 2015 सेमीफाइनल में गए, लेकिन बिल्कुल। कभी फाइनल की शक्ल नहीं देखी। टी20 वर्ल्ड कप्स में 2009 में सेमीफाइनल में गए थे, 14 में सेमीफाइनल में गए थे, 2024 में भी सेमीफाइनल में थे, लेकिन अब मार्करम इज दी ओनली मेंस कैप्टन जो साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल तक लेके गया एक आईसीसी वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। तो भाई दे कैन प्राउडली से कि हम शायद अब चोकर नहीं है, या हाँ, फिर उसके लिए एक और स्टेप लेना पड़ेगा एक मैच जीतने के लिए। एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल हो। सॉर्ट ऑफ चोकर वर्सेस चोकर कहना पड़ेगा। हाँ। तो बट इस मैच पे आते हैं भाई। इस मैच में जो तूने प्रेडिक्ट किया था कि भाई अफगानिस्तान बैटिंग ले ले पहले, तो उनके लिए बेस्ट होगा, जो कि हाँ, मेरे को लगता है था भी। था भी। हाँ। लेकिन वो हुआ भी। टॉस भी राशिद खान जीता, बैटिंग भी ली, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई बस ज्यादा नहीं, 50-100 रन कम रह गए। हम्म। बाकी मेरे को लगा शायद वो बड़े मैच का प्रेशर, हाँ। चाहे वो गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की इतनी अच्छी थी, हम्म। थोड़ी लैक ऑफ एप्लीकेशन जो दिखी, थोड़े नर्वस दिखे हम्म। क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी बोल्ड हुए हैं, इनके हाँ। एलबी हुए हैं। हाँ। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन ही है शायद, जो अफगानिस्तान 56 पे आउट हुई। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छा खेले। अफगानिस्तान बहुत के बहुत लोगों को बढ़िया। मैं कहना चाहता हूँ, अपनी टीम पे आप गर्व कर सकते हो। और यहाँ से ये टीम उठेगी ही। एक वक्त पे जो मैं पढ़ रहा था कि जर्मनी, इटली, इन जैसी टीमों को खेलते थे, और बीते हम्म। 10 साल में सब बदल गया। हाँ, टीयर 5 में थे आईसीसी के उसमें अब तो। आप अब आप कहाँ खेल रहे हो? आप इंडिया के साथ खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को आप हरा रहे हो, न्यूजीलैंड को आप हराया। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हो, और मैं सेमीफाइनल खेल मैं रहे हो। तो पहले ही बोल दिया था प्रीव्यू में कि इनके लिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचना भी एक जीत है। जीत है। और इनके कोच, इनके प्लेयर्स छाती चौड़ चाहते 56 इंच की हैं। छाती लेके घूम सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। बट साउथ अफ्रीका वर टू गुड ऑन द डे यार। क्या बॉलिंग कराई है! मार्को यानसन ने इनके लगा दिए थे शुरू में ही, हाँ। क्योंकि गुरबाज आउट कर दिए, कुलबदीन नायब नायब आउट और कर दिए, और वो खरोटे खरोटे आउट कर दिए। बट मेरे को लगता है कहानी नाइब और गुरबाज पे ही खत्म हो गई खत्म थी हो इनकी। गई थी। हाँ। उसके बाद भाई केजी रबाडा, जो मेरे को लगता है इनके बारे में भी कम बात होती है, वर्ल्ड क्रिकेट में ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है हम्म। तीनों फॉर्मेट्स का। सही भाई बात है। एक ही ओवर में इन्होंने जादरान भी खा लिए और ओमार जई भी खा लिए शायद। हम्म। तो तो भाई रबाडा की बात आपने जो कही है ना, वो मेरे को लग रहा है बिल्कुल सही कही। अगर मैं स्कोर कार्ड देख पा रहा हूँ तो आई एम सॉरी, नबी न, खा लिए थे। ना भी हो खाया नबी था। और जादरान एक ओवर में खा लिए थे। तो रबाडा की भाई मेरे को लगता है अभी तक वो विकेट नहीं मिल रही थी उनको बीते हाँ। कुछ समय से। हाँ। हाँ। लेकिन अब वो टेस्ट में तो थे ही अच्छे। अब धीरे धीरे व्हाइट बॉल में, चाहे वो आईपीएल भी उनका शानदार गया है। हाँ। हाँ, अच्छा गया है अच्छा भाई, गया है मेरे आईपीएल। हिसाब से तो अच्छा ही है। तो ये कहना पड़ेगा कि रबाडा की बात होती नहीं है, लेकिन अब होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी एक बार काफी ये है। वर्ल्ड कप जीत जाएं, हाँ, अगर जीत जाएं, वैसे तो भाई अपनी टीम तो इंडिया ही है सही बात तो है। लेकिन हाँ, अगर इंग्लैंड जीत गई आज गलती से, हाँ। तो आई वुड वांट कि भाई साउथ अफ्रीका का पहला उनको आईसीसी टाइटल मिल जाए, हम्म। क्योंकि बेचारे इनके भी हाँ, फैंस हैं सही जो बात है। जिनको कभी कुछ नहीं मिला। और भाई माहौल की बात कर रहे थे हम स्टेडियम्स में कि क्या 15-15 हजार की कैपेसिटी के। मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैच देख रहा था, माहौल तो था भाई। माहौल था और अफगानी लोगों से भरा हुआ था स्टेडियम हाँ, लगभग। काफी ज्यादा तो साउथ अफ्रीकन भी थे, थे, लेकिन अफगानी ज्यादा थे। ज्यादा थे। तो बात सही है कि हमने तो कह कहा था, और अभी भी हम स्टैंड पे हैं कि आप, वर्ल्ड कप इतना शानदार नहीं हुआ हाँ, नहीं जितना है। होना चाहिए नहीं था। है। तो बस यही है भाई। अब तो उसके बाद भाई जो बची कुची कहानी थी, क्योंकि 28 पे 5 जब आप हो जाते हो किसी भी टी20 मैच में, तो कितनी बार वो टीम जीतती है? मेरे ख्याल से 0 बार। बहुत कम। बहुत ही 0.1% चांस रह जाता है आपका जीतने का। 28 पे 5 आप पावर प्ले में ही हो गए। उसके बाद हालांकि रन रेट इनका बेटर हुआ, लेकिन विकेट्स कभी रुके नहीं। रुके। 50 पे 6 थे, वहीं 50 पे 9 भी हो गए थे। हम्म। और नोकिया भाई, हाँ, इस पे आना चाहिए हमें। नोकिया एक अच्छा बॉलर है, सब कुछ है। बट मुझे समझ नहीं आई एक चीज की, राशिद खान के साथ वो पंगे लेने की क्या जरूरत थी, जब आपकी टीम ऑलरेडी चढ़ी हुई है, उनपे हाँ। स्लेजिंग की क्या जरूरत पड़ गई उसमें? और अब वो राशिद खान को मैंने अमूमन कम देखा है ऐसे भिड़ते हुए किसी से, और वो, कितना गुस्सा करते हुए। हाँ, वो शांत ही रहते हैं। और आपको सही बात है, इतनी जरूरत थी नहीं, उनके 6 विकेट लगे हुए थे, नीचे लगी हुई थी वो टीम। आप एग्रेशन तब दिखाते हो जब आप विकेट नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी टीम चढ़ी हुई है, तब भी आप फालतू को एग्रेशन दिखा के छोटी टीमों के खिलाफ, क्या इंडिया के खिलाफ ही एग्रेशन दिखाओगे? मुझे दिखा तो सकता है वो। भाई मुझे लगता नहीं है, सही बता रहा हूँ। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी बचाना है और थोड़ी दोस्तियां भी बचानी है। तो वही बात है, छोटी टीमों के खिलाफ हर कोई दादा बनता है अपने आप हम्म। को आके। हाँ। लेकिन जैसी इंडिया आएगी तो फिर वो हाथ जोड़ देते हैं। तो लेकिन बाद में गले वले में मिले हैं, हाँ, मतलब ये अच्छी पूरी बात बात भी है, बतानी चाहिए हमें। बतानी चाहिए। हाँ, कि बाद में जब खत्म हुआ तब
मैदान के हाँ बाहर जाके उन्होंने सब दूर करा हाँ और गले वाले मेरे तो अच्छी बात लगी। हाँ, मैदान में ही मतलब मैदान, बीच हाँ बीच ग्राउंड मैदान में में। ही करा है। हम्म। तो वो चीज अच्छी है, बट नोकिया भाई आपको क्या जरूरत पड़ रही है, आप 13 विकेट लेके इस वर्ल्ड कप पे बैठे हो। हम्म। साउथ अफ्रीका के 3 बॉलर्स इस बारी 10 विकेट पार कर चुके हैं वर्ल्ड कप नाम भी में। बता दो भाई कौन कौन है। भाई एक तो केजी रबाडा ही है, एक ठीक है। नोकिया जी हैं, और एक अब उस बॉलर की बात करने वाले हैं हम, शम्सी की। हाँ शम्सी भाई, हम प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे कि ये क्लच बॉलर है इनका, बिल्कुल। जो हर मतलब तू क्या बता रहा था, पिछले 3 में 2 दो मैन मैन ऑफ ऑफ द द मैच थे। मैच। आज भी मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी भाई। 1.5 ओवर्स में 6 रन 3 विकेट यार। और समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ हो रही है कि, और ये बात है कि हम कुलदीप यादव की तो बात करते हैं, और कुलदीप यादव अभी भी मैं मानता हूँ इनसे तो बड़े ही है शम्सी से, यहाँ है कुलदीप लेकिन यादव। इनकी बात भी होनी चाहिए। स्पेशली ये परफॉर्म T20 अक्रॉस फॉर्मेट्स, चाहे सीपीएल में भी खेलते हैं ये, हाँ वहां पे भी अच्छा करते हैं। हाँ तो शम्सी की अब मेरे को लग रहा है ये सारे बॉलर्स की ना अब धीरे धीरे बात होगी। भाई, ये देखना तू कि टेल को टिकने नहीं दिया, हवा नहीं लगने दी कि क्या हाँ नूर अहमद को बिल्कुल उसी की टाइप की बॉल डाल के आउट कर रहा है। हाँ तो शम्सी इनका अनसंग हीरो है। हाँ अनसंग हीरो तो इनकी पूरी टीम ही है, क्योंकि हम वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद आइदर ऑस्ट्रेलियंस हाँ। और इंग्लिश, इंग्लिश। और द इंग्लिश टीम आउटसाइड इंडिया टीम। हाँ हाँ सही तो बात हम है। लोग इनकी बात बहुत ही कम करते हैं, बट इनकी बात होनी चाहिए यार। ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं इनके पास। और बॉलिंग तो इनकी मेरे को इंडिया के, अगर वैसे तो अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है या नहीं, ये डिसाइड नहीं हुआ है, बट मुझे इंडिया से थोड़ी भारी लग रही है इनकी बॉलिंग। इनके भाई सारे बॉलर्स फॉर्म में, असल बात ये है, और सारे विकेटें ले रहे हैं। बिल्कुल। यानसन विकेटें ले रहा है, रबाडा, नोकिया, केशव महाराज विकेटें इतनी नहीं, लेकिन हाँ, क्रूशियल मोमेंट से विकेट उसने भी ली। लेकिन महाराज की आपको इस वर्ल्ड कप में लगभग जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं आप उस लेवल की बॉलिंग ये बाकी बात है। और बॉलर्स कर रहे शम्सी हैं। की तो बात होती ही होती है। शम्सी वही, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएगा बाहर। हो सकता है फाइनल अगर जीते वो, जो हाँ, मैं नहीं चाहता इंडिया के खिलाफ हो तो जीते, अगर अगर इंग्लैंड के खिलाफ हो तो हाँ जीते, तो फिर तो मैं कह रहा हूँ लेकिन कुश्ती एक करें। चीज पूछूंगा मैं तेरे से हम्म। कि भाई, ये थोड़े से अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से बाहर है बात, कि इंडिया आज हार जाए हम्म। वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा तेरे को? और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आप भी बताना अगर आपको लगे तो। हाँ या इंडिया फाइनल में जाके हारे वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा? मतलब भाई, ये वर्स्ट केस सिनारियो पूछ रहा हूँ मैं। भाई मैं तो फाइनल में जाके हारे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक ये है। है कि फाइनल में आप गए, आपने एक बड़ा मैच तो कम से कम जीता है। हम्म इंग्लैंड को है आपने हराया, ऑस्ट्रेलिया हाँ को हराया, हम्म तो पॉइंट आउट करने के लिए ना चीजें इंडिया के खिलाफ कम होगी। इसलिए 2023 वर्ल्ड कप को लोग बोलते हैं कि हाँ उसमें चोक कर गए, हाँ लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि टीम हमारी अच्छा खेली थी, तो मैं कभी भी उस चीज को खराब नहीं कहता। तो आईसी मतलब फाइनल में जाकर अगर हार जाएंगे हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, कमिंग बैक टू दिस मैच कि एक तो भाई देखो, सबसे आज तक सेमीफाइनल में सबसे लो स्कोर बना है। 100 से कम कभी रन नहीं लगे थे सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के, वो लग गए हैं। हम्म। और अफगानिस्तान का भी शायद ये लोएस्ट स्कोर है, 56। तो काफी खराब था इनके लिए। इनको वही है कि अब मैं शायद जो बोल रहा हूँ वो शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट अगर ऑस्ट्रेलिया आती ना तो एक थोड़ा सा मैच बनता, वो हाँ। कंपटीशन होता। ये मेरे को तो मैच शुरू होने से पहले पता था कि ये ऐसा कुछ होगा। लेकिन वही बात है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं आई तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की गलती है। वो तो है ही, और ये इनकी तो स्केड्यूलिंग की भी गलती है भाई। हाँ, ये बात हमें मेरे को लगता है बतानी चाहिए हाँ कि जब इनकी जो पिछला मैच था ये खेल रहे थे, तो वहां से जब ये त्रिनिदाद आ रहे थे तो 4 घंटे की डिलेड फ्लाइट में आए थे ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। हाँ तो आपने कितने कम टाइम में आपने, और कोई मैच प्रैक्टिस नहीं करी है इन्होंने, जितनी खबर सुनने में आई कोई प्रैक्टिस नहीं करके इंडिया भी नहीं कर पाई है कल प्रैक्टिस, इंडिया भी नहीं क्योंकि कर कल पाई, बारिश थी बारिश वहाँ। हो गई, और आज भी, आज तो खैर मैच ही है। तो ये आप, ये भाई क्या वर्ल्ड कप है, आप टीमों को फेयर चांस दे नहीं रहे हो। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ भाई चलो, इसमें अफगानिस्तान की उतनी गलती नहीं है या है। अब इनको जिंदगी में पहली बार ये सेमीफाइनल में आए थे, तो भाई इनके लिए हिस्ट्री थी, बहुत बड़ा मोमेंट था। अब वो सेमीफाइनल जो लास्ट सुपर 8 मैच था वो कितने घंटे पहले था? इस मैच से 48 घंटे पहले भी नहीं था वो, जब वो खत्म हुआ होगा। हाँ वो लगभग इंडियन टाइम 10 बजे खत्म हुआ परसों। हाँ आज 6 बजे ये मैच हो गया। हाँ। अब राशिद खान को या गुरबाज को या इनके सारे प्लेयर्स को नींद आई होगी उस रात को जिस दिन ये। नहीं। अब आपने उसके तूने बोला 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गई, तो हाँ प्रैक्टिस कब करते? एग्जॉस्टेड तो थे ही। और जितने भी सुपर 8 मैच हुए हैं, 72 घंटे में 3-3 मैच हुए हैं सारी टीमों के लगभग। ऑस्ट्रेलिया खेल गई, कितनी बार खेल गई ऑस्ट्रेलिया? तीन, 3 बार, 3 मैच हाँ, खेल गई बिल्कुल लगभग। खेल गई, बिल्कुल खेल गई। तो कहीं ना कहीं फटीक तो आएगा ही यार। हाँ। आप थोड़ा सा लंबा रख लो ना वर्ल्ड कप, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? और जितना मर्जी हम बोल लें कि प्रोफेशनल क्रिकेटर है, लेकिन जब आप खेलते हो ना इंटरनेशनल, कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है, तो आप पूरी एग्जैक्टली पूरे दम से खेलते हो अपने। एग्जैक्टली तो भाई। आपको फटीग होता ही होता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी क्यों। और इनको, मेरे को तो लगता है इनको यूरो के साथ वो नहीं करना था,
हाँ, कि कहीं, हो सकता है। क्योंकि उनकी अब नॉकआउट स्टेज शुरू होने वाली है, वर्ल्ड कप खत्म, अब परसों वर्ल्ड कप खत्म है। हो सकता है, तो वैलिड पॉइंट है। भाई लेकिन फिर मत रखो ना ऐसे टाइम पे, सितंबर अक्टूबर में भी तो वर्ल्ड कप करते ही हो, पिछला वर्ल्ड कप अक्टूबर में ही तो था सही है। ऑस्ट्रेलिया में। क्या मैं समझ ही नहीं पाया हूँ ये चीज की, कि कौन फूक रहा था, क्या फूक रहा था सही में। ये करने से पहले। हाँ, बट चलो, साउथ अफ्रीका की बैटिंग में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। फाजल हक फारूकी को एक वो पीच ऑफ अ बॉल थी क्विंटन क्विंटन डिकॉक को, डिकॉक। काफी अंदर आई बॉल। उसके अलावा भाई मेरे को एक ही कम लग रहा है, क्योंकि हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल। हाँ, तो भाई मार्करम जो फॉर्म में नहीं था, रीजा हेंड्रिक्स जो हेंड्रिक्स फॉर्म में नहीं था, हेंड्रिक्स इस गंदी सी पिच पे अफगानिस्तान की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ इन्होंने रन कर लिए रन हैं। करें, कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल होगा, और रन तो रन है भाई। और बारबाडोस में फाइनल है, और इनके पास कह लो कि इंडिया से 12 घंटे फालतू हैं, हाँ, क्योंकि इंडिया का तो हाँ, हाँ, मैच हाँ। अभी 8 बजे है, इनका खत्म हो और चुका। शायद ये ट्रैवल भी कर जाएं। ये इतने में ट्रैवल कर ट्रैवल जाएंगे कर जितने जाएंगे। में इंडिया का मैच शुरू होगा हाँ, या फिर खत्म होगा, वट एवर। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो गया है इनके एडवांटेज है, पास। सही बात। बैटिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, हेंड्रिक्स ने 29 करे, मार्करम ने 23 करे। और रन बना के जा रहे हैं, नॉट आउट जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस और लेके जा रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका 8 में से 8 मैच जीता है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है इनके वर्ल्ड कप, इनके T20 करियर में। और एक और चीज कि सबसे ज्यादा एक T20 वर्ल्ड कप में मैचेस 8 मैच साउथ अफ्रीका जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए अभी भी 9 जीतने पड़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा बिफोर क्लोजिंग अफगानिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले भाई अफगानिस्तान के सिर्फ स्पिनर्स बोलते थे कि भाई ये स्पिनर्स का देश है, पेसर नहीं आ सकते यहाँ से, बहुत बढ़िया। सही है। थ्योरी प्रूव हो गई गलत। पिछले 2 सालों से फाजल हक फारूकी, नवीन उल हक की चढ़ाई हुई है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग हाँ, हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस, और उनके स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। अब जो मुझे लगता है, तो फिर लाइट डालिए उस बात पे, मुझे लगता है बस एक मिडल ऑर्डर इनको तगड़ा चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जादरान और हाँ, गुरबाज पे। सही। तो क्या कर लें ऐसा कि ये अगले वर्ल्ड कप के मे बी फाइनल में आ सके या जीत सके, तेरे हिसाब से? भाई मैं जब देखता हूँ ना, तो आप अगर ध्यान से देखोगे आईपीएल में जितने भी खिलाड़ी इनके खेलते हैं, हाँ। सिर्फ गुरबाज को छोड़ के कोई भी बैटिंग के लिए नहीं खेलता। कौन खेलता? उमर जाहिब को भी आपने मजबूरी में खिलाया था, अगर खिलाया हो गया। सारे बॉलर्स में कोई याद नहीं आता। सही राशिद कह रहा खान है, बॉलर्स हैं, सही कह रहा है। फारूकी भी खिलाए हैं, मोहम्मद नबी भी सॉर्ट ऑफ ऑलराउंड लेकिन परफॉर्मेंस उनको के लिए। खिलाया ही नहीं हाँ, केकेआर ने। केकेआर में थोड़ी थे, मुंबई केकेआर में मुंबई में थे, मुंबई को एक मैच खिलाया, खिलाया। 1-2 मैच खिलाए हैं, हाँ, उससे पहले वो शायद केकेआर में थे, किसी और में थे, पता जो नहीं। भी है। तो आप देखोगे तो गुरबाज के अलावा रेगुलर मौके किसी को नहीं मिलते और बड़ी लीग। गुरबाज को भी विद रिस्पेक्ट फिल सॉल्टी खेल रहे थे हाँ, उनकी जगह। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लैक ऑफ एक्सपोजर है, या फॉरेन प्लेयर्स का जो कोटा है बाकी लीग्स में, हाँ, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। हाँ, तो मेरे को लग रहा है अगर ये मौके इनको ज्यादा मिलेंगे या बड़ी टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, बैटिंग और ऊपर से बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, मुझे लग रहा है अफगानिस्तान में शायद स्पिन फ्रेंडली पिचेस ज्यादा है। अगर वहाँ प्रैक्टिस करते हैं तभी स्पिनर्स अच्छे आ रहे हैं वहां से। तो बैटिंग अगर फ्रेंडली पिचेस बनाओगे आप, तो आपको बैट्समैन भी अच्छे मिलेंगे। ये सही बात है, क्योंकि गुलबदीन नाइब भी मैं देख रहा हूँ दिल्ली में थे, लेकिन एक मैच खिलाया बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड। तो ये बात एक वैलिड पॉइंट है। बट मे बी बीबीएल वगैरह में चांसेस मिलते हो, इतना हम बीबीएल इतना बीबीएल में घुस भी, के नहीं हाँ। देखते कि भाई लेकिन मुझे जादरान खेल रही। अफगानिस्तान के लगता है कम ही लगता है कि होंगे। बट ये मुझे लगता है स्टार प्लेयर्स पे ज्यादा है, जैसे नबी हो गए। बट इस परफॉर्मेंस के बाद आई होप कि इन्हें सीरीज तो अच्छी बिल्कुल। मिलती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी थी इनके साथ 2 बार सीरीज, वो भी। तो वो चीज गलत होती है भाई। आप मतलब इतने बड़े नहीं, आप क्रिकेट से बड़े थोड़ी हो सकते हो। ऑस्ट्रेलिया भी, ओस्मान ख्वाजा ने स्टैंड लिया उस पे। उस्मान ख्वाजा ही स्टैंड लेते हैं उस टीम में, बाकी हाँ। तो बाकी तो बस कोई सोलर पैनल के लिए लगा हुआ है, कोई एलेंटा एनर्जी के खिलाफ केस लड़ रहा है। एक कहता है कि भाई मैं तो वही नहीं, मैं वीगन हूँ, और मैं सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हेम्प के कपड़े पहनता हूँ। अब आप अगर आपको क्रिकेट इनफ देखते हो और फॉलो करते हो तो आपको पता हो उस बंदे का नाम कौन क्या है। जैम्पा है उसका नाम वैसे। तो congratulations to South Africa and congratulations to Afghanistan for being वर्दी कंपेटिटर। ऑस्ट्रेलिया को बाहर करा, न्यूजीलैंड को बाहर करा, बांग्लादेश को हराया, तो हराना ही चाहिए था। तो बहुत ही अच्छा था ये रन। ये टूर्नामेंट उतना फन नहीं दे रहा अभी भी, बट ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा, क्या लग रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका? बताओ हमें कमेंट्स में, और हम मिलेंगे आपसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के गेम के बाद। बाय बाय, टेक केयर।